अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि हर ब्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी आप तक बलूचिस्तान के हवाले से खबरें पहुंचाऊंगा। जो मजलूम बलोच हैं, मजलूम बलोच भाई बहनों का मैं आवाज़ बनता हूँ। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक बलूचिस्तान के हवाले से पहुँचता रहे। बलूचिस्तान के हौलनाक खबरें हैं। बलूचिस्तान में बर्बरियत और वफाक और सूबाई हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद जारी और सारी है, और पाकिस्तानी रियासत और बलूचिस्तान के बलोचों के ऊपर जुल्म बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर माहिर बलोच ने प्रेस रिलीज जारी किया, वो मैं आप तक पढ़कर शेयर करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। और बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर माहिर बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जबरी लापता किए गए अफराद की मशक़शुदा लाशों की बरामद इंतहाई तशवीशनाक है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ आवरान से 2 अफराद की लाशें मिली थी, जिनके शनाख्त फ़कीर जान ईसा बलोच के नाम से हुआ था। फ़कीर जान बलोच को पाकिस्तानी फ़ौज 26 सितंबर 2024 में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिया था। ईसा को 17 फरवरी 2023 में जबरी लापता कर दिया गया था। माहिर बलोच ने कहा है कि आज खुशदार के इलाके में जहरी से 2 मशक़शुदा लाशें मिली हैं, जिनके शनाख्त आबिद हुसैन वलद गुलाम हुसैन मस्ती खान के नाम से हुई, और उनका वलद गोहर खान सकना जेरे नाम से हुआ, जो दोनों 2017 में पाकिस्तानी फौज के जबरी लापता पाकिस्तान के फौज ने जबरी लापता कर दिया था। उन्होंने कहा है कि जब चंद रोज कबल ग्वादर से जबरी लापता तौर पर लापता होने वाले बशीर अहमद के मशक़शुदा लाश भी बरामद कर ली गई है, तो उसके बावजूद के सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तारी का खुलेआम एतराफ़ किया था। उसी तरह तुर्बत में इसरार बलोच के नाम नौजवान का मशक़शुदा नक्श बरामद हुआ था। उन्होंने कहा है कि इंसानी हुकूक के तंजीमों और इस संगीन मसले की फौरी नोटिस लेना चाहिए। माहिर बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी जबरी लापता अफराद को कत्ल कर रहे हैं, और उनके मशक़शुदा लाशें जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो है जबरी लापता अफराद और मशक़शुदा लाशों का जो है ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसमें माहिर बलोच ने दुख का इज़हार करते हुए कहा है कि इस पे हम हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि इन पे नोटिस लिए, और इंसानी हुकूक के तंजीमों से उन्होंने जो मुतालबा किया है, इस मुतालबे पे उन्होंने कहा है कि तो इन जबरी लापता अफराद को करना और मशक़शुदा लाशों को रोका जाए, क्योंकि इंसानी हुकूक के अलमबरदार जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सौकाल वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जो बलोचों के साथ किया, और उसका तारीख में कोई ऐसे वाक़यात नहीं दर्ज हैं जो सरफराज बुगटी बलोचों से किस चीज़ का बदला ले रहा है। जो वज़ीर आला बनकर सरफराज बुगटी जो है अपने बलोच भाइयों को और उनके ऊपर जो है तशद्दुद और जुल्म का खुलेआम इजाज़ात और खुलेआम आर्डर निकालता है। जैसे कि बलूचिस्तान में जो ये बसने वाले सारे दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के बसने वाले बलोच जो हैं और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान के बलोच जो हैं बड़े खूंखार हैं। तो बलूचिस्तान सदियों से आबाद, पाकिस्तान जब तक नहीं बना था उस टाइम से बलूचिस्तान आबाद, एक बलोचों का कबाइल वहाँ आबाद है। तो जैसे कि इनको बलोचों को सरफराज बुगटी ने ऐसा करार दिया कि ये बलोच नहीं, ये बड़े दहशतगर्द हैं,
ये लोगों को कच्चे खा जाते हैं। इसी हवाले से हमें तशवीश है, और बलूचिस्तान के बलोचों को मरवाना और बलोचों को गुमशुदा करवाना अपने एक ओहदे के लिए, वजीर आला के सीट के लिए बलोचों के ऊपर इतने जुल्म और बर्बरियत करना। उसके बाद जो है सरफराज बुग्टी को देखा जाए तो कई इन बलोचों के इनामात, बलोचों के मारने के इनामात से नवाजा गया है। सरफराज बुग्टी को जो है वजीर दाखिला और कई ओहदे ऐसे मिले हैं जो बलोचों को मारने और उनके हिमायत करने के वजह से वफाक इनको बड़े बड़े ओहदों और उनको सरफराज बुग्टी को नवाज रहा है। जैसे कि आपने देखा कि सरफराज बुग्टी का ना इतना अक्सरियत है बलूचिस्तान में, ना ही इनका वोट बैंक है। कैसे सरफराज बुग्टी पीपल्स पार्टी में शमूलियत होकर वफाक से निकल कर उसी टाइम एंड टाइम जो है पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत की। पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने के बाद उन्होंने कैसा अपना हुकूमत बनाया और वजीर आला बलूचिस्तान में बन भी गया। फॉर्म 47 के मुताबिक ये जो सरफराज बुग्टी को नवाजने वाले हैं, ये असल में बलोच दुश्मन है। बलोचों को जो है कुचलना चाहते हैं, बलोचों को ख़त्म करना चाहते हैं। बलोचों की नस्ल कुशी बेकाम सरफराज बुग्टी ने जारी किया हुआ है, और उन एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर तो वफाक में देखा होगा आपने कई बलोच आए, लेकिन उसके बाद या सूबाई हुकूमत बलोचों ने संभाल ली, तो ऐसे जुल्म कभी नहीं हुए जो सरफराज बुग्टी के दौर में बलोचों के साथ ये बर्बरियत, एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। बलोचों का आए रोज कत्लेआम किया जाता है, बलोचों को आए रोज उठाया जाता है, बलोचों को आए रोज लापता किया जाता है। जैसे कि ये बलोच नहीं, किसी खूंखार जानवर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। उनको वो बलोच नहीं समझा जाता है, उनको मुल्क दुश्मन समझा जाता है। ये बलोच तो सदियों से बलूचिस्तान में रहने वाले पसमानदा इलाके से जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं उन पर काबिज हैं, जैसे कि ईरानी इस्लामिक शुदा जो चीज़ें हैं वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारे जो हैं वहाँ से लाते हैं। और बलूचिस्तान के बॉर्डर में अफगान बॉर्डर और दूसरी जानब जो है ईरान का बॉर्डर लगता है, इसीलिए बलूचिस्तान जो है कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान में तेल और गैस, बलूचिस्तान में मादनियाती ज़खायर, बलूचिस्तान में ग्वादर जैसा बंदरगाह, बलूचिस्तान में जो सोने की कानें हैं, कोयले की कानें हैं, गैस के भंडार हैं। इसीलिए बलूचिस्तान के बलोचों को जो है इस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान के इस कुदरती वसाइल पे काबिज होना, इसके लिए जो है बलोचों के साथ ये जुल्म होना, ये बर्बरियत जिसका कुछ हिस्सा सरफराज बुग्टी को मिल रहा है। इसीलिए बलोचों का जो खून है वो जो है सस्ता हो गया इतना कि आए रोज बलोच मारे जाते हैं, आए रोज बलोच उठाए जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बलूचिस्तान के सारे बलोच BLA के सवा दहशतगर्द है। BLA है तो दहशतगर्द, उनसे आप जाके निमट लो। आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में फौज है, आपके हाथ में सिक्योरिटी इदारे हैं। BLA को जो दहशतगर्द है, रियल दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करता है, उनसे निमट लो। मजलूम बलोचों के साथ ये जुल्म का खिलौना खेल बंद किया जाए। डॉक्टर माहिरीन बलोच ने बलोचों का आवाज़ उठाया तो उनके पादाश में डॉक्टर माहिरीन बलोच को काफ़ी मुश्किलातें झेलनी पड़ी। डॉक्टर माहिरीन बलोच के ऊपर झूठे मुकदमात, डॉक्टर माहिरीन बलोच के ऊपर जो है पेशियां, मुकदमात और तशद्दुद ये हुई। तो ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन